यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 में। जी हाँ साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल के सीरीज में। साथियों, हम बताना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से हमने पिछले वीडियो में आपको क्या पढ़ाया था। वो पढ़ाया था आपको हमने थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, इसके बाद हमने पढ़ा था न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब आइए जान लेते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाद अब हम जानेंगे डीजल पावर प्लांट के बारे में। तो साथियों, इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इलेक्ट्रीशियन 4th सेमेस्टर और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 4th सेमेस्टर में जो हमारे साथी लोग उनके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है। तो मैं बता दूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करने में हमारी मदद कीजिएगा। और आइए चलते हैं ज़्यादा कुछ देरी न करते हुए आज के हमारे अपने टॉपिक पे डीजल पावर प्लांट के बारे में। तो डीजल पावर प्लांट के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। डीजल इंजन परफॉर्मेंस, ऑपरेशन, पावर प्लांट लेआउट, लॉग सीट और एप्लीकेशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंजन साइज। तो आइए चलते हैं, पहले परिचय से स्टार्ट करते हैं कि डीजल पावर प्लांट, डीजल जो पावर प्लांट होता है उसके परिचय के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि थर्मल या हीट पावर प्लांट के अंतर्गत वेपर पावर प्लांट के बाद डीजल पावर प्लांट का ही प्रमुख स्थान है। जी हाँ, थर्मल के बाद वेपर के बाद अब इसका भी प्रमुख स्थान होता है, डीजल पावर प्लांट का भी। और इनमें डीजल इंजन का प्रथम चालक प्राइम मूवर के रूप में प्रयोग किया था। जी हाँ, इसमें जो प्राइम मूवर होता है टरबाइन को चलाने के लिए उसमें होता है डीजल इंजन ही होता है प्राइम मूवर के रूप में। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो प्राइम मूवर होता है यानी कि जो पहले से जो हमारे अल्टरनेटर के शाफ्ट को जो पहले चलाता है वो प्राइम मूवर के रूप में होता है। तो जो प्राइम मूवर इसमें होता है वो होता है यहाँ पे क्या, डीजल इंजन होता है, जिसमें हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है। जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है। और डीजल इंजन का संपर्क सीधे जनरेटर के शाफ्ट से होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। जी हाँ, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। और इलेक्ट्रिकल पावर पैदा करने के लिए डीजल इंजन के जगह पेट्रोल गैस का भी यूज कर सकते हैं। बट ये सबसे अधिक मितव्ययी होता है, यानी कि जब सबसे क्या कि कम खर्चीला होता है डीजल पावर प्लांट, डीजल इंजन। इसलिए डीजल इंजन का ज़्यादातर प्रयोग बिजली पैदा करने में किया जाता है। अब आइए जान लेते हैं यूजेज ऑफ डीजल इंजन पावर प्लांट। डीजल इंजन पावर प्लांट के यूज कहाँ कहाँ किए जाते हैं, तो मैं बता दूँ डीजल इंजन पावर प्लांट का उपयोग सामान्यतः कंट्रोल पावर सब स्टेशन या इंडस्ट्रियल यूनिट के कम मात्रा में पावर उपजाने के लिए, पावर पैदा करने के लिए वहाँ पे डीजल इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट का उपयोग किया जाता है। इनका यूज वेपर या थर्मल पावर प्लांट के साथ भी किया जाता है। इनका यूज कहाँ किया जाता है, इनका यूज थर्मल और वेपर पावर प्लांट के लिए भी किया जाता है। और मैं बता दूं कि पेट्रोल या गैस इंजन की तुलना में डीजल इंजन के क्या लाभ होते हैं। तो पहली लाभ जो होता है कि इसकी जो विशिष्ट फ्यूल होती है खपत बहुत कम होती है। इसकी डीजल ऑयल की भी कॉस्ट क्या होती है, गैस और पेट्रोल से कम होती है। इसका दूसरा लाभ ये है। तीसरा ये कि संपीड़न अनुपात अधिक होता है, जिससे अधिक पावर भी उपजती है, जिससे क्या होता है अधिक मात्रा में भी पावर पैदा की जाती है डीजल इंजन से। इसकी लाइफ वैलिडिटी भी बहुत अधिक होती है और इसकी जो फायर होती है, जो आग की संभावना भी क्या होती है, कम होती है। इसकी जो आग लगने की जो संभावना होती है ये कम होती है। ये अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ नहीं होता है पेट्रोल और गैस की तुलना में। अब आइए आगे जान लेते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है। इसके डिसएडवांटेज निम्न 3 प्रकार के हैं। पहला जो है डीजल पावर प्लांट की एफिशिएंसी सीमित होती है। जी हाँ, इसकी पहली जो डिसएडवांटेज है, इसका जो एफिशिएंसी होता है इसका लिमिट होता है। और साथ ही साथ कोल की अपेक्षा में डीजल ऑयल की कीमत क्या होती है, अत्यधिक होती है। इसका सबसे बड़े घाटा तो ये भी माना जाता है। साथ ही साथ डीजल इंजन की ओवरलोड क्षमता भी अधिक होती है। जी हाँ, ओवरलोड क्षमता भी डीजल पावर प्लांट के डिसएडवांटेज के रूप में रखा गया है। डीजल इंजन की जो ओवरलोड की दक्षता होती है, जो क्षमता होती है, वो भी बहुत अत्यधिक, कहीं ना कहीं अत्यधिक होती है। तो साथियों, आपने लोगों ने जाना कि एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है डीजल पावर प्लांट की, उसके बारे में आपने जाना। अब आइए जानते हैं कि डीजल इंजन की परफॉर्मेंस क्या होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो जो इसका निष्पादन होता है किस प्रकार होता है, इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है
अब बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो मैं बता दूं आपको, यदि पहले ही हमारे व्यूअर हैं, फर्स्ट व्यूअर हैं, आप हमारे पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन टेक्निकल की क्लासेस की हमेशा मिलती रहे और लगातार आप हमेशा हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लगातार आपको टेक्निकल की क्लास लगातार मिलती रहेगी। तो आगे बताते हैं कि इसका निष्पादन किस प्रकार डीजल इंजन का होता है। तो मैं बता दूं कि इंजन परफॉर्मेंस का तात्पर्य उसके कार्य करने के ढंग से, उसके कार्य करने की प्रोसेस से है। इसके अंतर्गत इंजन द्वारा उपजाई गई जो पावर स्पीड होती है, फ्यूल कास्ट होती है, इफिशियंसी, हीट बैलेंस इत्यादि से रिलेटेड तुलनात्मक जानकारी प्राप्त की जाती है इसकी परफॉर्मेंस के माध्यम से। इसका हीट बैलेंस क्या मतलब होता है कि हम जानते हैं कि इंजन में फ्यूल द्वारा दी गई हीट पूर्ण रूप से लाभदायक कार्य में नहीं होता है, पूरा इसका कार्य में चेंज नहीं हो पाता है, लेकिन इसका तात्पर्य इसका भाग व्यय से नहीं जाता। अतः इंजन को जो दी गई जो एनर्जी होती है, जो दी गई हीट होती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन को हीट बैलेंस कहते हैं, उसी को हीट बैलेंस के नाम से जाना जाता है। आगे मैं बता दूं कि लेआउट ऑफ डीजल पावर प्लांट। जी हाँ, डीजल पावर प्लांट की लेआउट क्या होती है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके कुछ भाग होते हैं, कुछ अनुरक्षणशाला होते हैं, कुछ प्रसाधन होते हैं, फिर कार्यालय होते हैं, फिर हाल होता है, उसमें फिर पिस्टन जो लगा होता है उसका एरिया होता है, फिर लास्ट में आपके ऑयल टैंक होते हैं। यहाँ पे ये आपका लेआउट है, लेआउट को देख सकते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेट होता है, यहाँ पे स्विच बोर्ड होता है, ये सारी क्रियाएं आप देख सकते हैं इस बोर्ड के माध्यम से। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी कि जो पावर जनरेशन के लिए केंद्रीय जो गृह होता है उसमें एक या अधिक डीजल इंजन का भी प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, जो पावर जनरेशन होते हैं, पावर जनरेशन जो कक्ष होते हैं, वहाँ पे एक से अधिक डीजल इंजन का भी प्रयोग किया जाता है। जनरली डीजल इंजन का स्थापना समांतर पैरेलल में किया जाता है। जी हाँ, डीजल इंजन की स्थापना सामान्यतः पैरेलल में किया जाता है और इंजन की मरम्मत तथा अनुरक्षण के लिए उनके चारों ओर पर्याप्त स्थान भी रखा जाता है। जी हाँ, उनके चारों ओर पर्याप्त स्पेस भी रखा जाता है, जहाँ मरम्मत के समय इंजन से खोले हुए भागों को रखा जा सके। जी हाँ, जहाँ मरम्मत के लिए पूरा स्पेस की वजह से मरम्मत के लिए उपयोग किए जाने वाला स्थान पर्याप्त मात्रा में हमें मिल जाए और वायु प्रेस, निकास गैसों के मफलर, छानक आदि का प्रबंध प्लांट से बाहर किया जा सके, इसलिए वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जगह रखा जाता है। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि जो फ्यूल ऑयल होता है, लुब्रिकेंट को भी प्लांट से बाहर टंकियों में भंडार किया जाता है। जी हाँ, स्टोरेज किया जाता है उनका भी। जो लुब्रिकेंट होते हैं, जो मोबिल होते हैं, जो ऑयल होते हैं, उनके लिए भी बाहर टंकियों का भी भंडार किया जाता है, जैसा कि आप बाहर यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे मैं बता दूं कि सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर डीजल पावर प्लांट, इनके स्थान का चयन किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में हम अब जानेंगे। तो मैं बता दूं आपको कि सिलेक्शन ऑफ साइट किस प्रकार किया जाता है। तो डीजल पावर प्लांट के लिए, डीजल इंजन पावर प्लांट के लिए स्थान का चुनाव निम्न बातों पर ध्यान रखकर करना चाहिए। जी हाँ, वो कौन कौन सी बातें हैं, तो बातें कुछ इस प्रकार हैं कि डीजल पावर प्लांट का स्थापना लोड सेंटर के पास ही होना चाहिए। जी हाँ, जो लोड सेंटर होता है उसी के पास में डीजल पावर प्लांट की स्थापना भी करनी चाहिए। इससे ट्रांसमिशन लाइन की लागत कम हो जाती है और जो लॉसेस होती हैं, जो कमियां होती हैं, वो भी क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि प्लांट का फ्यूल तथा अन्य वस्तुएं ले जाने में अधिक समय भी व्यय नहीं होता है। जी हाँ, अधिक व्यय नहीं होता है, वस्तुओं ले जाने में अधिक टाइम भी व्यय नहीं होता है, यदि आप नज़दीक में पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट की स्थापना लोड सेंटर से कर रहे हैं तो। और प्लांट की नींव मजबूत भी रखनी चाहिए। जी हाँ, जो डीजल पावर प्लांट की नींव होती है उस नींव को मजबूत भी रखना चाहिए और साथ ही साथ इसे घनी आबादी से दूर रखना चाहिए, जिससे पावर प्लांट की शोर, धुआं आदि से ह्यूमन लाइफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो साथियों, ये था हमारा कुछ डीजल इंजन पावर प्लांट की कुछ विशेषताएं, कुछ भाग था। दूसरे भाग में हम पूरे इसका समापन करेंगे दूसरी वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करना चाहेंगे। और यदि आप पहले हमारे व्यूअर हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, तो सबसे पहले स्टडी सर्कल 360 को सब्सक्राइब कर लिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी
प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस की। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रीवियस ईयर यूपीआरबी नेट, यूपीपीसीटी, डीएमआरसी जैसे एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं। उसको भी आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, तो उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आपको PDF भी इसके मिल जाया करेंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो के दूसरे भाग, डीजल पावर प्लांट के दूसरे भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।